हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के वीडियो में हम 27 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं और यूट्यूब के लिए साइड में आपको क्वेश्चन दिखेंगे और मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा। तो बोर्ड पे आपको भले नहीं दिखे लेकिन साइड में आपको देखते चलना है और क्वेश्चन को करते चलना है, ठीक है। और साथ में मेरे साथ जब रिविजन करेंगे तो साथ में करना है रिविजन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला है, निधन हो गया आशीष रॉय का। जब भी निधन होता है तो उसका क्षेत्र आपको याद रखना है कि क्षेत्र कौन सा, किस क्षेत्र से संबंधित है वो व्यक्ति जिसका निधन हुआ है। तो आशीष रॉय का निधन हुआ है, ये अभिनेता थे, फिल्म क्षेत्र से संबंधित थे। एयर इंडिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप उड़ान स्टार्ट होने वाली है बेंगलोर के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अमेरिका तक की ये उड़ान रहेगी। सबसे लंबी नॉन स्टॉप ये उड़ान रहेगी बेंगलोर के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से। बेंगलोर में याद रखना उसके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है, केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और वहां से अमेरिका तक की जो फ्लाइट है ये स्टार्ट होने वाली है 21 जनवरी से 2021 21 जनवरी 2021 से प्रारंभ होंगी। तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में वार्षिक मान्यता दी गई है। यह मान्यता 1 वर्ष की है। तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में वार्षिक मान्यता प्रदान की गई है। याद रखना 1 साल की है, 1 साल के बाद फिर से रिन्यू करवाना पड़ेगा इनको। तीरंदाजी के खिलाड़ी आपको याद रखना है दीपिका कुमारी और कोमालिका बारी। दीपिका कुमारी, कोमालिका बारी ये तीरंदाजी से संबंधित खिलाड़ी है। और अतनु दास, एक पुरुष भी याद रखना, अतनु दास ये भी खिलाड़ी है तीरंदाजी से संबंधित, 2 महिलाएं और 1 पुरुष, ये आपको याद रखना। दीपिका कुमारी, कोमालिका बारी, अतनु दास ये तीरंदाजी से संबंधित है। गुरु नानक देव के जीवन और आदर्शों पर आधारित पुस्तक का विमोचन हुआ है। गुरु नानक देव के जीवन पर आधारित और उनके आदर्शों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन हुआ है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी? 14वें नंबर के प्रधानमंत्री है। जो लोकसभा चल रही है ये 17वीं लोकसभा है। राष्ट्रपति 14वें नंबर के है रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति 13वें नंबर के है वेंकैया नायडू जी। तो ये आपको नंबर भी याद रखना है, वो कौन है वो भी याद रखना है। यहां पर जब ये पुस्तक का विमोचन हो रहा था, पुस्तक का विमोचन के समय तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो कि मुख्तार अब्बास नकवी है ये भी मौजूद थे उस समय। तो ये भी याद रखना है आपको, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो कि राज्यसभा से सांसद है मध्य प्रदेश, राज्यसभा सांसद है मध्य प्रदेश से। कृषि मंत्री एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है जो कि मुरैना लोकसभा से सांसद है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ये महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री जो कि नितिन गडकरी और इनकी लोकसभा सीट है नागपुर। ईपीएफओ को उमंग पुरस्कारों में प्लेटिनम पार्टनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ईपीएफओ को उमंग पुरस्कार, अभी उमंग ऐप को 3 साल पूरे हुए थे तो उस उपलक्ष्य में इन्होंने पुरस्कार भी वितरण किए। और पुरस्कार में ईपीएफओ को आपको याद रखना है कि उमंग पुरस्कार में प्लेटिनम पार्टनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ईपीएफओ का फुल फॉर्म एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 4 मार्च 1952 को बना था और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 4 मार्च 1952 को बना था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अखिल भारतीय पीठासन अधिकारी सम्मेलन इसका समापन हुआ है और समापन सत्र को नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ये कहां पर हुआ? तो गुजरात के केवड़िया में हुआ है, गुजरात के केवड़िया में। और गुजरात के केवड़िया में एक और बात याद रखना है, सबसे ऊंचा स्टेच्यू ये गुजरात के केवड़िया में स्थित है, 182 मीटर और सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू है वो। गुजरात की बात करें तो सीएम है विजय रूपाणी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, लोकसभा राज्यसभा सीटें है 26-11। नेशनल पार्क आपको याद रखना है गिर, वंसदा और ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में स्थित है। राजधानी याद रखना है गांधीनगर और हाईकोर्ट है अहमदाबाद में। अहमदाबाद को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, अहमदाबाद को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है अहमदाबाद को। और एक और बात याद रखना है कि देश के 6 हवाई अड्डों का अडानी ने अधिग्रहण किया है, उसमें से एक ये भी है अहमदाबाद का हवाई अड्डा जिसको अडानी ने अधिग्रहित किया है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है गुजरात में,
और सोमनाथ मंदिर भी है गुजरात में। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। साथ ही साथ रानी की वाव जो कि 100 रुपए के नोट पे आप देखने को मिलेगी, वो भी कहां पर है, गुजरात में है। यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को एक पुरस्कार दिया गया है। यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को एक पुरस्कार दिया गया है बाघों के संरक्षण एवं बचाव के लिए। किस लिए दिया गया है? बाघों के संरक्षण एवं बचाव के लिए यूपी का पीलीभीत टाइगर रिजर्व, याद रखना है, यूपी का पीलीभीत का टाइगर रिजर्व। पीलीभीत से एक नदी भी निकलती है, गोमती नदी, वो भी आपको याद रखना है, गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है। और 13 रेंज है, देश में कुल कितनी रेंज है बाघों की? 13 रेंज है, तो ये भी आपको याद रखना है। सैनिटरी उत्पाद का निःशुल्क निर्माण करेगा कौन सा देश? स्कॉटलैंड। ऐसा विश्व में पहला देश है जो सैनिटरी उत्पादों का निःशुल्क उत्पादन करेगा, तो स्कॉटलैंड आपको याद रखना है, जिसकी राजधानी है एडिनबर्ग और वहां पर चलती है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, एडिनबर्ग और पाउंड स्टर्लिंग वहां की मुद्रा है स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स मिलकर ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण करते हैं। 3 जगह मिल जाती है, ये स्कॉटलैंड देश मिल जाता है, इंग्लैंड मिल जाता है और वेल्स मिल जाते हैं, तो ये तीनों को कंबाइंड रूप से क्या बोला जाता है? ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। डिएगो माराडोना इनका निधन हो गया। ये एक फुटबॉलर थे, फेमस फुटबॉलर थे, अर्जेंटीना की टीम से खेलते थे। डिएगो माराडोना निधन हुआ है, फेमस पर्सनालिटी फुटबॉलर, अर्जेंटीना की तरफ से खेलते थे। और आईसीसी के नए स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं ग्रेग बार्कले आईसीसी के नए स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त हुए, जो कि न्यूजीलैंड देश से है, ग्रेग बार्कले। इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले आपको याद रखना है शशांक मनोहर, जो कि इंडिया से थे, भारत से थे। और आईसीसी की बात करें तो हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। सदस्य देशों की संख्या 104। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। और सीईओ है मनु सावने। ये सारी बातें आपको आईसीसी के बारे में याद रखना है। और आईसीसी ने 2022 दक्षिण अफ्रीका में होने वाला जो महिलाओं का T20 था विश्व कप, उसको रद्द कर दिया। अब वो 2023 में होगा दक्षिण अफ्रीका में। और अभी हाल फिलहाल में टेस्ट रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें प्रथम स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया। तो ये बातें भी आपको याद रखना है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अब आपका रिवीजन करते हैं, सब साथ में रिवीजन करेंगे। निधन हुआ आशीष राय का, किस क्षेत्र से संबंधित थे? अभिनेता थे ये। एयर इंडिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप उड़ान कहां से कहां तक? बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अमेरिका तक। कब से स्टार्ट होंगी? 21 जनवरी 2021 से स्टार्ट होंगी। कब से? 21 जनवरी 2021 से। तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में वार्षिक मान्यता दी गई है। वार्षिक मान्यता किसको दी गई है? तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी गई है। और तीरंदाजी से संबंधित खिलाड़ी याद रखना है आपको 3। पहला दीपिका कुमारी। कौन? दीपिका कुमारी, कोमालिका बारी और अतनु दास। गुरु नानक देव के जीवन और आदर्शों पर आधारित पुस्तक का विमोचन हुआ है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। कौन से नंबर के पीएम है? 14वें नंबर के पीएम है। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कौन से नंबर के? 14वें नंबर के। उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। कौन से नंबर के? 13वें नंबर के। और लोकसभा कौन सी चल रही है? 17वीं लोकसभा ये चल रही है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी वहां पर मौजूद थे। कौन है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री? मुख्तार अब्बास नकवी। तो ये भी मौजूद थे। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहां से सांसद है? राज्यसभा सांसद है, मध्य प्रदेश से। कृषि मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ये लोकसभा सांसद है मुरैना से। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, ये महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है। और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जो कि लोकसभा सांसद है नागपुर से। ईपीएफओ को उमंग पुरस्कारों में प्लेटिनम पार्टनर अवार्ड सम्मान से सम्मानित किया गया है। ईपीएफओ का फुल फॉर्म एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। बोलो, ईपीएफओ का फुल फॉर्म एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना था? 4 मार्च 1952। कब बना था? 4 मार्च 1952 को। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली। कहां पर हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, इसका समापन हुआ है। समापन कहां पर? ये कहां पर हो रहा था? गुजरात के केवड़िया में। और समापन सत्र को संबोधित किसने किया? पीएम मोदी ने संबोधित किया है।
केवड़िया में क्या है? सबसे ऊंचा स्टेच्यू है। केवड़िया में क्या है? सबसे ऊंचा स्टेच्यू है। एकता दिवस भी मनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू है वहां पर, तो एकता दिवस भी वहीं मनाया गया था। और ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। गुजरात की बात करें, सीएम कौन है? विजय रूपाणी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। लोकसभा राज्यसभा 26/11। नेशनल पार्क है गिर, वंशधा, ब्लैक बक। कौन कौन से है? गिर, वंशधा, ब्लैक बक। राजधानी गांधीनगर। हाईकोर्ट अहमदाबाद। विश्व धरोहर सूची में शामिल है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला पहला हाईकोर्ट है। अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है वो अडानी के पास चले गया है। टोटल 6 एयरपोर्ट अडानी को अधिग्रहित किया अडानी ने। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यहाँ पर, और सोमनाथ मंदिर है यहाँ पर। यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पुरस्कार मिला। किसको पुरस्कार मिला है? यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है बाघों के संरक्षण और बचाव के लिए। कितनी टोटल बाघ रेंज कितनी है भारत में? 13 बाघ रेंज है। सैनिटरी उत्पादों का निःशुल्क निर्माण कौन सा देश करेगा? स्कॉटलैंड करेगा। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग। और मुद्रा क्या चलती है वहां पर? पाउंड स्टर्लिंग वहां की मुद्रा है। डिएगो माराडोना, क्या नाम है? डिएगो माराडोना। बोलो फिर से, डिएगो माराडोना। ये एक फुटबॉलर थे और किस अर्जेंटीना से तरफ से खेलते थे। आईसीसी के नए स्वतंत्र अध्यक्ष कौन बने? आईसीसी के नए स्वतंत्र अध्यक्ष ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले, बोलो फिर से, ग्रेग बार्कले। कहां से थे? न्यूजीलैंड से। कहां से थे? न्यूजीलैंड से। आईसीसी की स्थापना कब हुई है? 15 जून 1909। 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई, यूएई। दुबई, यूएई में। आईपीएल टूर्नामेंट भी हुआ था यूएई में। कौन सा नंबर का था? 13वें नंबर का। सदस्य कितने आईसीसी के? 104। और सीईओ कौन है? मनु सावने। सीईओ कौन है? मनु सावने। और अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। इन्होंने शशांक मनोहर की जगह ली है। इन्होंने शशांक मनोहर की जगह ली है, जो कि भारत के थे। ठीक है, तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में 28 नवंबर के करंट अफेयर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।